भविष्य में सुपरमार्केट में बच्चे वस्तुओं की तरह बिकते हैं। अब महिलाओं को खुद से जन्म नहीं देना होता, वे बस सुपरमार्केट जाकर अपनी पसंद का बच्चा चुन लेती हैं। रचेल ने धीरे से एक बच्चे को अपनी कार्ट में रखा, लेकिन जैसे ही वह चेकआउट करने वाली होती है, उसे याद आता है कि उसका पति काला है। बहस से बचने के लिए रैचल खुद बच्चे को जन्म देने का निर्णय लेती है। हालांकि भविष्य में बच्चे को जन्म देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर बस दंपति के डीएनए को निकालकर एक बच्चे को विकसित कर सकते हैं। डॉक्टर की जादुई प्रक्रिया के बाद वे जीवन के जन्म की प्रक्रिया को देख सके। अंत में एक छोटा टैडपोल बाधा को पार कर गया और वे उत्साह से एक दूसरे को गले लगा लिया। इसका मतलब था कि एक नया जीवन जन्म लेने वाला था। जैसे ही वे उम्मीद से भरे थे, डॉक्टर ने एक थर्मस निकाला। ठंडे थर्मस को देखकर दंपति स्तब्ध रह गए, लेकिन अंत में उन्होंने वास्तविकता को स्वीकारा, क्योंकि उसके अंदर उनका बच्चा था। उन दिनों उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। वे कभी भी दूर से अपने बच्चे को देख सकते थे। दिन बीतते गए और शिशु को पॉड में रखा गया। फिर कर्मचारियों ने उन्हें हेडफोन दी। उन्होंने पहली बार अपने बच्चे की धड़कन सुनी। इस पल ने उन्हें उत्साह से भर दिया। फिर उन्होंने बच्चे को देखा जो अंगूठे के आकार का था। दंपति आशा से भर गए। घर लौटने पर उन्होंने उत्सुकता से नर्सरी का नवीनीकरण शुरू कर दिया। समय तेजी से बीत गया। जल्द ही वे पॉड को घर ला सके। पहले तो वे इसे संभालने में बहुत सावधान थे, इसलिए उन्होंने इसे बेडरूम में रखा। हालांकि रात में सोते समय उन्हें लगा कि पॉड वहाँ सही जगह पर नहीं है, इसलिए जैक ने इसे लिविंग रूम में ले जाने का सोचा। रास्ते में आदमी लगभग गिर ही गया, लेकिन सौभाग्य से खुद को संभाल लिया। फिर वे सोने की तैयारी कर रहे थे। अचानक बाहर अलार्म बजा। दंपति घबरा गए और जांचने बाहर दौड़े। वे पोषक तत्व समाधान भरना भूल गए थे। शुरुआत में आदमी घबराया हुआ था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते उसने देखा कि बच्चा धीरे धीरे बढ़ रहा है और जैक को राहत मिली। जल्द ही घर पर भंडारण की अवधि खत्म हो गई और बच्चा जन्म लेने वाला था। उन्हें पॉड बदलना था और बच्चे के जन्म का इंतजार करना था। घर लौटकर उन्हें कुछ कमी महसूस हुई। जल्द ही दंपति ने फिर डॉक्टर से मुलाकात की। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे का तुरंत प्रसव होगा। दंपति को थोड़ा भ्रम हुआ, क्योंकि अभी जन्मदिन का समय नहीं आया था। डॉक्टर ने फिर समझाया कि पॉड की मांग बहुत अधिक थी, इसलिए सभी बच्चों को जल्दी पैदा करना पड़ा। डॉक्टर ने फिर पिछला अनुबंध निकाला, जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था, बच्चे के जन्म के बाद उन्हें नियमित चेकअप के लिए बच्चे को वापस लाना होगा। वे स्तब्ध थे। यह स्पष्ट रूप से उनका बच्चा था। जैक तुरंत अनिच्छुक हो गया। उसने डॉक्टर की अनदेखी का फायदा उठाया और बच्चे को फिर से ले जाने से रोकने के लिए गुप्त रूप से पॉड चुरा लिया। दंपति नाव पर सवार हो गए और एक बहुत ही दूरस्थ स्थान की ओर रवाना हो गए। उन्होंने वहाँ बच्चे के जन्म का स्वागत करने की योजना बनाई। वहाँ कोई हाईटेक उत्पाद नहीं थे और वे प्राकृतिक जीवन शैली चाहते थे। अचानक एक दिन देखा कि पॉड का कनेक्शन खो गया है, तो दंपति को लगा कि यह अस्पताल ने किया होगा। पॉड 2 महीने तक जीवित रह सकता था, जो बच्चे के जन्म के लिए पर्याप्त था। कुछ समय के बाद बच्चा अंततः पैदा हुआ, लेकिन पॉड बंद था और खुल नहीं पा रहा था। दंपति घबरा गए। जैक ने जल्दी से पेचकस और हथौड़ा लिया और ऊपर का हिस्सा हटा दिया। इस तरह बच्चा सफलतापूर्वक पैदा हुआ। फिर उन्होंने पॉड लौटा दिया। अंततः वे खुशी से जीवन बिताने लगे।